बात करें एक बार फिर से क्लॉकवाइज रूल की। क्लॉक से सीधी सीधी बात है, अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो साउथ पोल होगा। अब ये क्लॉकवाइज है क्या? क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका मतलब वो पोल जो होगा वो साउथ पोल होगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी करते ही सबसे ज्यादा समझ आता है। ऐसे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में खुद में एन आ रहा है, तो इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है। तो इसको भी अप्लाई कैसे करते हैं? हमारे पास सोलेनोइड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यही मैग्नेटिज्म का काम करता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड, ठीक है। अब ये है क्या समझना, हमने क्या करा, एक सर्किट लिया, उस सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाई और बहुत ज्यादा टर्न्स करके क्या करवाई? टर्न्स करवाई, वायर को टर्न करवा दिया, राउंड 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 राउंड, बहुत सारे टर्न्स करवा दिया, ठीक है। अब कितने टर्न्स होते हैं उसके बारे में बताता हूं। पहले तो ये है कुछ कुछ टर्न्स कर लिए हम लोगों ने, और वहां पे अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी शुरू करी। हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो वहां पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अगर मैं इस जगह डायरेक्शन लगाऊंगा, ठीक है, तो वो कैसे घूमेगी? देखो ऐसे घूमेगी, ठीक है। और अगर इस जगह लगाऊंगा किसी और डायरेक्शन में, और जब ये नीचे आएगी किसी और डायरेक्शन में, फिर ऊपर, यहां देखो अगर ये नीचे आ रही है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। फिर जब ऊपर जाएगा, बेटा नीचे जाएगी तो डायरेक्शन ऐसे होगी ना, फिर ऊपर आएगी फिर उसके ऑपोजिट होगी। तो जब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लग सकता। कौन सा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यहाँ नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ जो रूल लगेगा दैट इज द क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल देखने के लिए हम लोग देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। लेट से इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रही है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो एरो आ रहा है वो ऐसे करके ऊपर जा रहा है, और ऊपर से ऐसे मुड़ा फिर नीचे आया। तो इसी एग्जैक्ट इस चीज को थोड़ा सा रफ में बना के देख लो। जैसे ये कैसे जा रहा है? ऊपर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। इसके अंदर एक बार एस बना के देखो, एस के एंड पे एरोज बनानी है जिस भी डायरेक्शन में वो एस जा रहा है, ठीक है। तो अब एरोज अगर उससे मैच कर गए, इसका मतलब वो साउथ पोल है। और ऐसे ही अगर किसी और डायरेक्शन की हम लोग बात करें, जैसे ये मैंने बनाया है, ये नहीं, एक और बनाया था, हर सर्किट में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लखमीर सिंह की बात करें तो उसने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक में इस साइड साउथ है और एक में इस साइड नॉर्थ है। जैसे मैंने अभी एक सेकंड पहले आपको बना के दिखाया था, याद है सर्किट? उसके अंदर नॉर्थ इस साइड था। नहीं याद आ रहा तो अभी बना के दिखाता हूँ फिर से एक बार और। ये देखो, ये कॉइल ये वाली दिखानी ही नहीं है वैसे तो, जाती हुई दिखानी है, फिर नीचे से वापस आती हुई दिखानी है। मैंने अपने नोट्स पे दे रखी है, अगर तुम्हें ना दिक्कत समझ आ रही है तो ये देख, एग्जैक्टली वैसे ही बनाई है। ये आई आई, ठीक है। क्या क्या अभी वो आ रहे हैं उस पे, ये देखो पहले। अब ये है तो इसमें डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे हैं, उसमें भी ऐसे थी। एक फिर तेरे को दूसरा बनवा के दिखाता हूँ, अगर इसमें भी समझ नहीं आई ना। एक्चुअली ये उल्टी डायरेक्शन है ना, नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं। ये बना, ये ले, अब ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर नीचे आ रही है। इस लूप को पकड़ ले, इस लूप के अंदर कैसे बन रहा है? ऐसे। यहाँ साउथ बना के देख, साउथ से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। यहीं पे एग्जैक्टली नॉर्थ बना के देखो, नॉर्थ से मैच कर रहा है, तो मतलब अब यहाँ क्या हो गया? नॉर्थ पोल। तो ऐसा परफेक्टली नहीं है कि ये हमेशा ही यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। ये एक रीजन हो गया कि यहाँ पे ये क्या आया, अभी यहाँ साउथ आया क्योंकि डायरेक्शन देखी, और यहाँ क्या आया? नॉर्थ आया, ठीक है। दो दो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लिए। अच्छा जी, अगर यहाँ साउथ आ रहा तो इधर क्या होगा? नॉर्थ। लेकिन एक समझदार बच्चा आया, उसने बोला सर यहाँ पे एरोज बनाओ, एक काम करो, घुमा के आया, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूमा, ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे गया। इसको यहाँ, इसको साइड में लेके आओ। ये कैसे बन रहा है? वंस अगेन ऐसे, है ना? ऐसे बन रहा है,
इसमें साउथ बना के देखा है तो फिर साउथ बन गया सर, आप नॉर्थ बोल रहे थे लेकिन। अरे कहना क्या चाहते हो समझ ही नहीं आ रही। अभी आप कह रहे थे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल कैसे बन गया, है ना। अब ध्यान से देख, जादू दिखाऊंगा। साउथ पोल पता मुझे। देख साउथ जो पोल होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब मेरी उंगली की डायरेक्शन देखिए कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है। 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस पोल पे साउथ होगा या नॉर्थ होगा, जल्दी बता। साउथ होगा, ठीक है। देख मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, वही उंगली घूमेगी। अब कौन सा पोल देखना है, ये वाला। अभी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये साउथ। सेम उंगली घूम रही है, उंगली में कोई दिक्कत, कहीं उल्टी तो नहीं करी मैंने। अब इस वाले पोल को देखना है ना। अब पोल चेक कर, बताओ कौन सी डायरेक्शन है ये। अब एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। इस साइड से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, वही घूमती हुई डायरेक्शन। देख ले वही डायरेक्शन घुमा रहा हूं, क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अंकल क्यों एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देख, एंटी क्लॉकवाइज है भाई। घड़ी देखना, घड़ी ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रहा है। नहीं समझ आई तो ये देखना, समझे, तो ये एंटी हो गया। अभी यहां से हम उसी को देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देखेंगे ना इसको। ये पोल देखने गए तो ऐसे देखेंगे, तो ये तो साउथ पोल था। अगर इसको देखने जाएंगे तो इसको ऐसे देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। समझे, हाँ, अलग पोल को देखने के लिए अलग एंगल से देखना आपने। अगर इस वाले पोल को देखने हो तो ऐसे देखोगे, सामने से देखोगे तो सब सेम है। इसको देखने जा रहे हो तो ऐसे देखोगे, ये पोल देखने जा रहे हो ऐसे देखोगे। इस पोल को देखना तो यहां खड़े होकर देखोगे। आई समझ। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या है, आप एक की डायरेक्शन देखेंगे, उसको साउथ मानेंगे, दूसरे को नॉर्थ। क्लियर हुई बात। इसको इंटेंगल करते हुए देख ले, इसको भी आया ना नॉर्थ। कोई बच्चा बोले नहीं सर हमेशा इधर साउथ ही आएगा, इधर देख ले नॉर्थ आ गया। तो ऐसा नहीं है, आप लोग डायरेक्शन देखेंगे, क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, हो जाएगा। समझे, आगे चले। अच्छा, इसके पीछे ना और 2-3 बातें आती हैं कि सर टर्न्स कितनी करनी है। आपको जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए उतनी ज्यादा टर्न कर। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए उतनी ज्यादा टर्न। देख, द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड डिपेंड्स, क्या डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा आपने टर्न दिए उतनी ही ज्यादा उसके अंदर से मैग्नेटिज्म होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ज्यादा टर्न्स होंगे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। आपने छोटे से सेल लगाए तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दे पाएगी वो। ज्यादा बड़े करंट दिया, ज्यादा बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दी, तो बताओ भैया ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिज्म होगी या कम, ज्यादा। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ जितनी करंट की बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब नीचे आ जाओ, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अब सर ये कोर क्या होता है, होता क्या है जो मैंने इसके अंदर नहीं बनाई, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर डलता है। आयरन की एक क्वालिटी जिसे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। रॉड जैसी होती है, नेल जैसे होता है, हथौड़ी मारते नहीं जिसपे, कील पे, वो कील जैसा होता है। उस कील को अगर आप लोग देखो, उसी के आसपास ही तो एंटेंगल करोगे। अगर उसका मटेरियल अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अच्छे से मैग्नेटिज्म वो निकालेगा। उसका मटेरियल बेकार है तो वो ज्यादा अच्छे से मैग्नेटिज्म नहीं निकालेगा। आई बात समझ। कोइलिंग, जैसे कि तूने अभी अपने फैक्ट्री में कभी गया हो तो कोइलिंग होती हुई देखी है, कॉपर वायर से कोइलिंग हो रही होती है ना, डाल रहे होते हैं। आजकल मोटर से कोइलिंग करती है, वरना पहले हाथ से कोइलिंग करते थे। उस पे नंबर ऑफ टर्न्स लिखे होते हैं। कभी जाएगा ना वहां पे फैक्ट्री में तो देखिएगा ना, वहां नंबर ऑफ टर्न्स, मोटर लगी हुई है, वहां नंबर ऑफ टर्न्स इकट्ठे होते हैं, दिखते हैं कितने टर्न्स मारे, समझा। और गिन के टर्न्स मारते हैं, एक फालतू गया तो वापस रिवर्स मारते हैं उसको, और कम गया तो एक फालतू हाथ से भी लगा देते हैं कि चल भाई इतने ही जाने चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड ऑन द मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेटिज्म थोड़ा ना पंखा चलाना है, पंखा एक्चुअली चलता ही मैग्नेटिज्म से। आई बस, तूने बटन ऑन किया, उसमें मैग्नेटिज्म आई, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपल्शन करी, जिसकी वजह से वो घूम रहा है, समझा। एक मैग्नेट ऑलरेडी है इसके अंदर, दूसरी हमने प्रोड्यूस करी, एक है उसमें, दूसरी हमने प्रोड्यूस करी। ये जैसे जैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ता रहेगा, और रिपल्शन हो के ये क्या करेगा, पंखा घूमेगा। दिस इज द मॉडल ऑफ मोटर। ऐसे ही मोटर वर्क करना सीखी थी। आई बात समझ। मोटर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऑरली बता दिया, ठीक है। 2-3 साल पहले थी तो हम पढ़ाते थे, बहुत मजा आता था उसमें। अभी मैंने आपको ऑरली बता दिया कैसे वो मूव करता है।
लेकिन सोलेनॉइड अभी हमारे सिलेबस में है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये 3 पॉइंट्स नीचे लिखवाए हैं ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम, इसकी स्ट्रेंथ, इसके अंदर आने वाले टर्न्स, उनकी डायरेक्शन, क्लॉक फेस रूल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई बोले कि 4 नंबर की पूरी केस स्टडी देनी है, वो इससे अकेले से दे सकते हैं। और इतनी इजी केस स्टडी होगी और आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही पता, कुछ ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं। सिंपल सी है, पूरा चैप्टर सिंपल है, ठीक है। 5 से 7 नंबर का ये चैप्टर आता है बोर्ड में, और मेरे को लगता है कि बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले तो बहुत ही सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घुमा हुआ ऐसे ऐसे हाथ करके करते रहो। चले आप देखते हैं सोलेनॉइड के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और कैसे चलती है वो, ठीक है। अभी तक तो हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैसे से कैसे करती है। देखो सेम है, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? अगर मैं इसके अंदर बैटरी उल्टी लगा दूं तो करंट इधर से जाएगा, शांति रखें। अब इसको बना लो कोने में ऐसे करके, इसके अंदर एक बार साउथ बना के देखो जी, साउथ बन ही नहीं रहा, ये तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। कोई बात नहीं, मेहनत कर, पसीना बहा, फायदा होगा। नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन हो गया? सिंपल कहानी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को परमानेंट मैग्नेट दिखाई थी, बार मैग्नेट थी, याद है? ऐसे करके बार मैग्नेट। अभी रचित ने पूछा भी था सर ये क्या है, ठीक है। वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से सुनना। एक बार मैग्नेट को बहुत सारी आयरन फिलिंग्स के बीच में रख दिया। आयरन का पाउडर होता है, आयरन को जब घिसते हैं तो उसके अंदर से पाउडर निकलता है। हाउसशू पे भी आऊंगा, पहले इसको देख। तो जब वो पाउडर होता है ना, आयरन का जो पाउडर होता है, मैंने क्या आयरन का पाउडर एक टेबल पे रखा और उस टेबल पे ले जाके इस बार मैग्नेट को रख दिया, तो उसने एक पैटर्न बनाया। और वो पैटर्न कैसा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बनाया है वैसे है, और एक्चुअल में उसकी अगर मैं फोटो आपको दिखाने की कोशिश करूं, देन इट लुक लाइक दिस। दिख रहा है? देन दैट पैटर्न इज लुक लाइक दिस, ऊपर आ रहा। क्लियर है? तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि जो नॉर्थ पोल है वहां से मैग्नेटिज्म निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है। ये वाली बात मैंने पहले भी बता दी थी। और अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो इसकी मैग्नेटिज्म कैसे जाएगी? नॉर्थ टू साउथ। बोलो हाँ या ना, समझ आई या नहीं आई? यहां से फिर नीचे से भी निकलेगा। और अगर आपसे कोई बोले दैट अ सोलेनॉइड इज आल्सो एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, क्या वो बात सच है झूठ? क्या सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है? यस इट इज। व्हाई सो? क्योंकि इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं और ये भी ऐसे ही लग रहा है जैसे बीच में आपने बार मैग्नेट रख दिया। पैटर्न सेम एग्जैक्टली, ठीक है। बस इसमें मैंने नॉर्थ इधर रखा है तो इसलिए इधर जा रहा है, इसमें नॉर्थ इधर है तो इसलिए इधर जा रहा है। रट्टा नहीं मारना कि नॉर्थ हमेशा इधर होता है या इधर होता है, बना के देखना है। मैक्सिमम केसेस में बना हुआ आ जाता है सोलेनॉइड। 7-8 साल पहले आपसे डायग्राम बनवाते थे सोलेनॉइड के, आज की डेट में वो बना हुआ भी दे देते हैं कि ये लो भाई बताओ आगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को खुद मैग्नेटिक फील्ड देखनी पड़ेगी। अगर तुमने रट्टा मारना है तो तुम सिंपल हो, पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे बना ले और नीचे लगा ले वही बैटरी। तुझे साफ पता है ये साउथ है और ये नॉर्थ है, रट्टा मार के क्या कर से। लेकिन वो पूछेगा तब ना बेटा, उल्टा तो तब होगा ना जब तू इसके या तो टर्न्स चेंज करेगा या तो कुछ, या तो घर से रट्टा मार के गया तू तो ऐसे, समझा। अगर उन्होंने दे दिया तो आपको चेक करना पड़ेगा। और मुझे पता है मेरा ऐसे है तो मैंने क्या बनना है, ये लो भाई ये रहा नॉर्थ टू साउथ, हो गया जी सोलेनॉइड का डायग्राम, ठीक है। यहाँ बता दिया जी बैटरी लगाई है, यहाँ बता दिया सॉफ्ट आयरन कोर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर से डायरेक्शन से आ रहा है, खत्म। 3 नंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटे। स्टेटमेंट है, छोटी मोटी स्टेटमेंट जो बताई है, 2-2 3-3 वर्ड, ज्यादा नहीं है कुछ। सोलेनॉइड समझ आया? सोलेनॉइड ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक्चुअल में जो वर्क करता है इस दुनिया में, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वर्क नहीं कर सकता, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी लो है, इतनी लो है भाई, बस चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही नहीं जा रही। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड है इसके अंदर। पंखे में, मोटर्स में सोलेनॉइड डलती है, मल्टीपल सोलेनॉइड्स, एक नहीं 8-8 10-10 सोलेनॉइड होते हैं उसमें, ठीक है। हर कोई अपना 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 ऐसे एक यहाँ ऐसे ऐसे करके सर्कल में बहुत सारे सोलेनॉइड्स होते हैं, टर्न्स होते हैं उसके अंदर। ये कहीं फैक्ट्री जाए ना तो इसकी कॉइल आती है,
उसमें डल रहा होता है। बहुत सारी प्लेट्स को जोड़ते हैं, पहले भट्टी में जाती है, चिपकती हैं, उसके बाद बाहर आती है, उसके ऊपर लोहे का होता है, ऐसे लट्टू जैसा दिखता है, उसके अंदर फिर कॉइलिंग डालते हैं, कॉपर की वायरिंग से कॉइलिंग होती है और कॉपर की वायरिंग को फिर जोड़ते हैं, फिर पंखे उनका चलाने के लिए पूरा सिस्टम होता है। और उसके बाहर एक और मैग्नेट जैसा होता है जिसको हम राउटर बोलते हैं, ठीक है, रोटर बोलते हैं वो लोग। तो वो होता है, हर कोई अपना अपना अलग से पेंट करता है, कोई गोल्डन करता है, कुछ करता है, फिर उसको पंखे की बॉडी में डाल देते हैं और पंखा घुमाते हैं, बस खत्म। जैसी तार जोड़ोगे वो मैग्नेट वर्क करेगी, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपल्जन देगी, अट्रैक्शन करेगी, घूमती जाएगी, खत्म। दिस इज हाउ इट्स वर्क। सिमिलरली सब मोटर्स में है, चाहे जो आज की डेट में ईवी कार्स आ रही हैं उनके अंदर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें भी यही है, ठीक है, स्कूटी में भी यही है, ठीक है, जितनी मोटर्स चल रही हैं एवरीथिंग हैव दिस वन, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म से चलती है। अब वो कैसे चलती है उसको अब हम लोग समझते हैं। ये समझ आ गया यहां तक, ठीक है। चलो, मोटर्स कैसे वर्क करती हैं उसके लिए हमारे पास है एक और रूल, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब रूल नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, इसको बनाने से ज्यादा मैं आप लोगों के हाथ पे बनाना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, दो हैं रूल्स। हाँ, पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि वर्क करता है मोटर की तरह, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने हाथ गंदे करने, एग्जाम में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा घर में पापा, उंगलियां देख नीचे आती जाएंगी, फिर मदर, फिर चाइल्ड, ठीक है। सी सिंबल होता है आपको करंट का, फादर मदर चाइल्ड, यहां एफ लिख दूं, फादर मदर चाइल्ड, एफ एफ फादर, फादर लगाते हैं फोर्स, हाँ, और ये बात समझ। मदर करती है मेलोड्रामास, मैग्नेटिज्म, करंट बच्चा चाइल्ड, बेटा इसको उतार के ना बाहर रख दे, उतार दे इसको, ये है चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है वो करंट होता है, करंट देखे ना, बच्चों को एक जगह बिठा दे, फिर उठ के इधर उधर निकल जाता है, करंट की तरह तोड़ता रहता, जूम जूम जूम, और कोई काम तो है नहीं जिंदगी में, करंट। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिज्म करंट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हर कोई एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, इन दोनों के बीच में देखो ये 90 डिग्री है। बेटा आपने गलत बनाया, इसको ऐसे बनाना, पहले ऐसे कर, ऐसे, बंदूक की गोली बचपन में ऐसे चलाता था, ठीक है, इसको इसके 90 डिग्री पे खोल दे, ठीक है जी, लग गया। गलत है बेटा, ऐसे नहीं बोला, ये पैरेलल नहीं है, बताता हूं, पहले ऐसे करो सबके सब, मैं बोल रहा हूं पहले ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। अब इस उंगली के इंडेक्स फिंगर के ऐसे कर दो इसको 90 डिग्री पे, ऐसे हो गया, ठीक है। जो सेंटर फिंगर है बेटा उसको 90 डिग्री बनाओ इंडेक्स फिंगर के, और ये जो है, जो थंब है वो इंडेक्स फिंगर के 90 डिग्री पे रहेगा, बिल्कुल ठीक है, बस बस ठीक है, ठीक है, अंगूठा रोएगा नहीं, प्यार नहीं करना इतना, ये ठीक है, आई बात समझ। इस पे फादर, इसमें मदर, इस पे चाइल्ड, मतलब फोर्स मैग्नेटिज्म और करंट लिख लो। लेफ्ट हैंड, एक बात बता, मुझे मोटर चलानी है, बटन ही तो दबाना है मोटर में, तो लेफ्ट हैंड से भी तो चल सकती है, बोल हाँ या ना। मुझे जनरेटर घुमाना है, पहले वाले जो जनरेटर आते थे पता तुम्हें, घुमाना पड़ता था, उसके अंदर उसका हैंडल होता था, रिमूवेबल हैंडल, बड़ा खतरनाक, ऐसे पकड़ा, घुमाया 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 घुमाया, जैसे ही वो घूम गया हैंडल खींचने वापस, नहीं खींचोगे तो वो तुम्हें बहुत जोर से लगेगा, समझा। तो लेफ्ट हैंड से हो सकता है काम, नहीं, किससे होगा, राइट से। दुनिया में 99% लोग कर सकते हैं क्या वो काम, नहीं। तू 99 की पकड़, 1% छोड़, तो कैसे चलेगा। मैं जनरेटर किससे चलता है, राइट से, मोटर लेफ्ट से भी चल सकती है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो राइट के लिए है जनरेटर, जो जनरेट कर देता है, राइट हैंड से चपेट खा के देख, तू जनरेट हो जाएगा एकदम, समझ रहा है। लेफ्ट से तो क्या ही होता है, छोटी मोटी बात है, खा के देख इसको। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर के लिए वर्क करता है, ठीक है। ये ऐसे लगता है, ध्यान से देखें, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, ऊपर देखो, मान लेते हैं थंब हमारा, ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बीच में 90 डिग्री बन रहा है,
लाइक दिस, ठीक है। अब बात आती है इसकी करंट की। करंट जो है वो z एक्सिस में जा रहा है। भाई देखना 3D डायग्राम है, ये 2D था, ये 2D था, ये देखना लेंथ ब्रेथ या हाइट आ गई, ठीक है। तो ये क्या आ गई, हाइट आ गई। देख लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। 3D मॉडल है ये, तो इसलिए z एक्सिस में जाएगा करंट। और ये किसको करता है, सेंटर फिंगर को, मिडिल फिंगर मत लिखाना, ठीक है। बता रहा हूं मैं, एग्जाम में लिखो जी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, मैडम फिर बताएगी तुम्हें। चले, हाँ तो इसके साथ हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, इधर नहीं समझाना कुछ, इधर आओ। अब देखो, मारना नहीं आया। ये जो अभी इस समय ये जो इसका हैंड है, ठीक है, मान लेते हैं एक